नमस्कार, डीडी न्यूज की विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ है हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। मोदी सरकार का रेल नेटवर्क विस्तार पर जोर। कैबिनेट ने 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ को मिलेगा लाभ। 18 जिलों में फैलेगा 894 किलोमीटर नया रेल नेटवर्क। 139 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी। मोदी सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य किया निर्धारित। रक्षा निर्माण पर आयोजित सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश की आत्मनिर्भरता अब नीतियों से आगे बढ़कर कार्रवाई तक पहुंची। विदेशी मुद्रा लेन देन अब होगा फटाफट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में विदेशी मुद्रा निपटान प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ। देश में वैश्विक कॉरपोरेट केंद्रों की दक्षता बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, गांव शहर हर जगह पहुंचा डिजिटल इंडिया। मोदी सरकार ने 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात को 707.97 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को दी मंजूरी। हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 903.67 करोड़ रुपए देने पर भी सहमति। और जॉन क्लार्क, मिशेल दिवोरे और मार्टिनेज को 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए मिला तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 24,634 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं के तहत 894 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन भुसावल वर्धा के बीच चलाई जाएगी। भुसावल वर्धा में 3rd and 4th लाइन, अभी 2 लाइन सेक्शन है ये, यहाँ पे 3rd and 4th लाइन का आज अप्रूवल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये। हावड़ा, मुंबई, समझो आप प्रैक्टिकली भारत के 6 स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला ये कॉरिडोर है। 314 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। 9,197 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें और बहुत हाई डिमांड रहती है यहाँ पे पैसेंजर और कार्गो ट्रेन्स की। कॉम्प्लेक्स है, 4 बड़े ब्रिज बनेंगे, 72 मेजर ब्रिज बनेंगे इसमें, 537 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, फ्लाईओवर्स करीब बनेंगे 10 और अंडरपासेस बनेंगे 62। एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। रेल फ्लाईओवर यानी एक रेलवे ट्रैक के ऊपर से दूसरा रेलवे ट्रैक फ्लाई करता हुआ जाए, वैसा एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 45 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर बचेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1.8 करोड़ ट्रीज, और 9 करोड़ डीजल सेव होगा हर साल। और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 1014 करोड़
एवरी ईयर इस प्रोजेक्ट से सेव होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में गोंदिया और डोंगरगढ़ के बीच 84 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार आएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है गोंदिया डोंगरगढ़ फोर्थ लाइन। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइंस बन चुकी है इस सेक्शन में, और ये भी जैसा आपको शुरू में दिखाया था, हावड़ा से मुंबई का सेक्शन है। यहाँ पे अभी 4th लाइन बनेगी। 3 लाइंस ऑलरेडी बन चुकी हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य वाला एरिया है ये। 84 किलोमीटर्स का है। 2223 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में आएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे बड़े ब्रिजेस बनेंगे, बड़े और छोटे ब्रिजेस बनेंगे। एक टनल भी आती है इस एरिया में। फ्लाईओवर्स 3 बनेंगे, अंडरपासेस 22 बनेंगे, और टोटल 84 किलोमीटर्स। इस प्रोजेक्ट से 23 करोड़ किलोग्राम सेव होगी कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1 करोड़ ट्रीज प्लांट करने के बराबर का ये। 4.6 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा देश का, और 514 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में देश की बचत होगी। कैबिनेट ने गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच 259 किलोमीटर लंबी वडोदरा रतलाम लाइन को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से रेलवे की परिचालन दक्षता, सेवा विश्वसनीयता और स्थानीय रोजगार अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तीसरा है बड़ोदरा से रतलाम 3rd एंड 4th लाइन। 259 किलोमीटर्स है ये, काफी लंबा सेक्शन है। 8,885 करोड़ रुपीस इसका कॉस्ट आएगा, और गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है ये पूरा सेक्शन। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारे कर्व्स को भी स्ट्रेटन किया जाएगा। तो यहाँ पे 5 तो वायाडक्ट बनेंगे, जिससे कि कॉरिडोर स्ट्रेट लाइन में आए। 57 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 216 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, और 2 रेल ओवर रेल फ्लाईओवर, जहाँ पे रेलवे की क्रॉसिंग है वहाँ पर रेल फ्लाईओवर, ताकि ग्रेड पे क्रॉसिंग न करनी पड़े। इसमें भी बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बेनिफिट है। 38 करोड़ किलोग्राम एवरी ईयर कार्बन डाइऑक्साइड सेव होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1.5 करोड़ ट्रीज, एंड अबाउट 7.5 करोड़ लीटर्स डीजल विल बी सेव्ड एवरी ईयर। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फॉर द कंट्री विल बी about 856 crore। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबी इटारसी भोपाल बीना मार्गों पर तीसरी और चौथी लाइनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। साथ ही इससे 28 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी। वहीं 139 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, जो लगभग 6 करोड़ पेड़ों के वृक्षारोपण के बराबर है। 4th प्रोजेक्ट है इटारसी से भोपाल से होते हुए बीना। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइंस हैं, इसमें 4th लाइन लगानी है। तो 4th लाइन का ये प्रोजेक्ट है। ये भी काफ़ी लंबा सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये है दिल्ली से चेन्नई वाला सेक्शन। 4 इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं इसमें, 39 मेजर ब्रिजेस हैं, 151 माइनर ब्रिजेस हैं, 9 टनल्स हैं। इसमें काफ़ी पहाड़ी एरिया आता है बीच में, तो 9 टनल्स हैं, और 43 ओवर ब्रिजेस, 39 अंडरपासेस। बड़ा प्रोजेक्ट है, 237 किलोमीटर्स रूट लेंथ है। इस प्रोजेक्ट से भी टूरिज्म कनेक्टिविटी बहुत सारी है। उदयगिरी केव्स है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, पंचमढ़ी है, ये सारी जगह कनेक्ट होती हैं, और 15 मिलियन टन कार्गो साल का ऐड होगा, और 32 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचती है इस प्रोजेक्ट से। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम सदस्यों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वभौमिक भाईचारा और शांति हमारी आस्था के मूल मंत्र रहे हैं, लेकिन हमने मानवता और राष्ट्र के लिए हानिकारक ताकतों को हराने के लिए युद्ध के लिए तैयार रहने को भी महत्व दिया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए असम और गुजरात को 707.97 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। ये केंद्रीय सहायता राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से प्रदान की गई है। 707.97 करोड़ रुपए की राशि में से असम को 313.69 करोड़ रुपए और गुजरात को 394.28 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उच्च स्तरीय समिति ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 903.67 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी है। हरियाणा के लिए 117.19 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश के लिए 397.54 करोड़ रुपए और राजस्थान के लिए 388.94 करोड़ रुपयों को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने 27 राज्यों को एसडीआरएफ के तहत 13,603.20 करोड़ रुपए और 12 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत 2,24,004 करोड़ रुपए जारी किए। 21 राज्यों को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 4,571.30 करोड़ रुपए और 9 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 372.09 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त अग्रिम जारी की। उन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस्त जारी की। इसमें लगभग 8,55,000 किसानों के खातों में सीधे करीब 171 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए, जिनमें 85,000 से ज्यादा महिला किसान भी शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक जम्मू कश्मीर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्री का भी जिम्मा संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5,100 घरों के पुनर्निर्माण के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। वहीं मनरेगा के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों की मजदूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो किसानों के खाते में पहले से डाल दी जाए। उसने लगभग 171 करोड़ रुपए की राशि जम्मू कश्मीर के 8.5 लाख किसान भाइयों के खाते में आज डाली जा रही है। प्रत्येक घर के लिए 1,30,000 रुपए की तो मूल सहायता, लेकिन उसके साथ साथ 40,000 रुपए की अतिरिक्त राशि
शौचालय निर्माण और मनरेगा की मजदूरी मिलाकर। ये भी हमारे जम्मू कश्मीर के वो भाई बहन जिनके मकान ध्वस्त हो गए, उनको बनाने के लिए भेजी जा रही है। देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर विषय पर नई दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य बड़ा है। 2029 तक हमें 50,000 करोड़ रुपए तक का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए हम अपनी नीतियों में लगातार बदलाव कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य कहीं बड़ा है और हमने कई एम्बिशियस टारगेट्स भी रखे हैं। 2029 तक हमें कम से कम 3 लाख करोड़ की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और 50,000 करोड़ तक से अधिक की डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। यह टारगेट हम लोगों ने तय किया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस टारगेट को अचीव करके ही दम लेंगे। और इन सब के मद्देनजर हम सब अपनी पॉलिसीज में लगातार रिफॉर्म्स करते जा रहे हैं। यहां तक कि इस वर्ष यानी 2025 इस वर्ष को ही रक्षा मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ही घोषित किया हुआ है। मैक्सिमम जितने रिफॉर्म्स करने हैं हम लोग इस साल करेंगे। जाहिर सी बात है कि हमारे लक्ष्यों को सभी स्टेट्स और सभी यूटीज के सम्मिलित प्रयासों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या रुकेंगे एक ब्रेक के लिए? बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। भारत ने फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। इस प्रणाली से लेन देन का निपटान 36 से 48 घंटे तेज हो जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार नीतिगत समर्थन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और दूरदर्शिता के माध्यम से फिनटेक क्षेत्र के विकास और इसमें नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। The Government of India's policy has actually to play its role in nurturing the growth and innovation of fintech sector through a balanced approach, balanced mix of policy support, digital public infrastructure, and forward-looking regulation has actually shown the results. India has actually stepped decisively into the global AI arena with the launch of the $1.3 billion India AI mission. It is a comprehensive strategy spanning the entire AI value chain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2001 में आज ही के दिन पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रधानमंत्री ने सरकार के मुखिया के रूप में राष्ट्र सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्व कीर्तिमान बताया। ये एक किस्म का विश्व कीर्तिमान है। आज ही के दिन उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और the only head of state anywhere without break for having completed quarter of a century. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरदार पटेल भवन में DARPG कार्यालय में विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 के तहत चलाए जा रहे प्रयासों का निरीक्षण किया। उन्होंने लाइब्रेरी और कार्यालय परिसर का दौरा किया। उन्होंने खुद सांकेतिक रूप से पुरानी फाइलों और ई फाइलों को स्क्रैप कर कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई तकनीकों का प्रयोग कर पुराने पड़े सामानों को रिसाइकिल करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
हमने ये भी आग्रह करना शुरू किया कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेस्ट टू वेल्थ भी बनता है और वेस्ट का डिस्पोजल भी होता है, इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से स्वच्छता भी हो, रेवेन्यू भी जनरेट हो और आम नागरिक के स्वभाव का वो हिस्सा भी बने, उसकी तरफ हम अगले स्तर में बढ़ रहे हैं। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के बीच हलचल शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के साथ एक बैठक की। यह बैठक चिराग पासवान के घर पर हुई। बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता मंगल पांडे भी इस बैठक में मौजूद रहे। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान से एक बेहद खतरनाक आतंकी गठजोड़ की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दो खूंखार आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के बीच नया गठजोड़ तैयार किया है। हाल ही में आई एक तस्वीर में आईएसकेपी के बलूचिस्तान समन्वयक मीर शफीक मेंगल को लश्कर के वरिष्ठ कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक को एक पिस्टल भेंट करते हुए देखा गया है। यह तस्वीर इस बात की पुष्टि करती है कि दोनों आतंकी संगठनों के बीच औपचारिक तालमेल बन चुका है। मीर शफीक मेंगल बलूचिस्तान के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री नासिर मेंगल का बेटा है। उसे लंबे समय से आईएसआई का प्राइवेट डेथ स्क्वाड लीडर माना जाता है, जो बलूच राष्ट्रवादियों की टारगेट किलिंग में शामिल रहा है। वर्ष 2015 से वो आईएसकेपी के लिए मुख्य फंडिंग और हथियार सप्लाई का काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2025 में बलूच राष्ट्रवादियों ने मस्तूम कैंप पर हमला कर 30 से ज्यादा आईएसकेपी आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद आईएसआई ने लश्कर को सक्रिय किया। जून 2025 में लश्कर कमांडर अशफाक ने बलूचिस्तान में जिहाद का ऐलान कर दिया। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब इन संगठनों का इस्तेमाल न सिर्फ बलूच विद्रोहियों और अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी गुटों के खिलाफ कर रही है, बल्कि कश्मीर में आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने की भी तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों ने इस गठजोड़ को दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना है और इसे पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बताया है। भारत के नोबेल पुरस्कार की माफ कीजिएगा भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस को मिला है। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया। यह खोज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम सेंसर सहित क्वांटम तकनीक को और समझने में मदद करेगी। बता दें कि 1901 से अब तक 118 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, तकरीबन 10.3 करोड़ रुपए, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर एक से ज्यादा वैज्ञानिक जीतते हैं तो ये प्राइज मनी उनके बीच बढ़ जाती है। पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज की विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।